हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी, ले आई हूं आप लोगों के लिए एक और कमेंट चर्चा की वीडियो, क्योंकि आज फ्राइडे है और फ्राइडे को मेरा कमेंट चर्चा का दिन होता है, जिसमें मैं आप लोगों के भेजे गए कमेंट्स को पिक करके उसमें आपने जो भी मुझसे पूछा होता है उस पर आपको जवाब देती हूँ। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो या कोई ऐसी मन में बात है जो डिस्कस करना चाहते हो, तो आप इस वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात कह सकते हैं। हो सकता है जो नेक्स्ट वीडियो आए कॉमेंट चर्चा की उसमें आपका कॉमेंट भी पिक हो जाए। तो करते रहिए कमेंट्स ताकि हमारी ये सीरीज ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो, और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है अगर आप मेरे वीडियोस कॉन्टिन्यूसली देखना चाहते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला कमेंट है मेरे पास। हाय शिवानी दीदी, मेरा क्वेश्चन ये है कि इरेक्शन नहीं आता और मॉर्निंग ईडी की प्रॉब्लम होती है, इरेक्ट नहीं होता। क्या आपको इरेक्शन सिर्फ मॉर्निंग टाइम पे नहीं आता, ये आपकी प्रॉब्लम है, या ओवरऑल वैसे ही आपको इरेक्शन नहीं आता है, या इरेक्शन आता है तो बहुत जल्दी चला जाता है, लूज हो जाता है? सो कौन सी प्रॉब्लम है दोनों में से, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ऑल टुगेदर आपको कभी भी इरेक्शन नहीं आ पा रहा है या इरेक्शन आता है तो बहुत जल्दी लूज हो जाता है, तो उसको हम ईडी की प्रॉब्लम या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम कहते हैं। ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसका इलाज संभव है। आप किसी अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट से जाके मिल सकते हैं, वहाँ पे अपना इलाज करवा सकते हैं इस चीज़ का। लेकिन अगर आप ये वाली चीज़ कह रहे हो कि सिर्फ मॉर्निंग में नहीं आता है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि जिन लोगों को मॉर्निंग में इरेक्शन होता है वो वैसे ही अलग तरीके से परेशान रहते हैं। नाइट फॉल हो जाता है कभी कभी इस चलते, बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स की वजह से, या मैस्टरबेशन नहीं करते हैं वो, कि जिसके चक्कर में उनको मॉर्निंग इरेक्शन रहे या फिर नाइट फॉल हो जाए। तो नाइट फॉल और मॉर्निंग इरेक्शन होना ये कोई ऐसा नहीं है कि कुछ अचीवमेंट है जो सब तो अचीव कर रहे हैं, मुझे नहीं हो रहा है। सो ऐसा नहीं है। अगर आपको नहीं आ रहा है, यू आर कम्प्लीटली नॉर्मल एंड फाइन। और अगर वैसे दिक्कत कोई हो रही है आपको, जैसे कि बिल्कुल ही नहीं आता है, आप इंटीमेट होना चाहते हो अपने पार्टनर के साथ में लेकिन आप इरेक्ट नहीं हो पाते हो या फिर इरेक्शन चला जाता है, सो उस प्रॉब्लम को हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम कहते हैं। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। मैम, आई एम बॉय एंड वेयर गर्ल्स पैंटी एंड सैनिटरी पैड फॉर ट्रैवलिंग पर्पज एंड स्टडी टाइम टू अवॉइड वॉशरूम ब्रेक्स। इज इट सेफ और शुड आई रिमूव द नैपकिन फ्रॉम पैंटी? Why are you using the पैड्स फॉर दिस रीज़न? और पैड्स में तो वैसे भी इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो आपका यूरिन होल्ड कर पाए, ठीक है? वो उसके लिए नहीं है, वो सिर्फ पीरियड्स के ब्लड के लिए है, जो कि इतना नहीं होता है। यूरिन के लिए अगर आपको वैसे कुछ यूज़ करना है तो उसके लिए डायपर्स आते हैं, अडल्ट डायपर्स आते हैं। और क्यों यूज़ करने हैं? अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसकी कोई मजबूरी नहीं है, जिससे कोई बीमारी नहीं है, और जस्ट बिकॉज आपको ब्रेक नहीं लेना है तो आप ये यूज़ कर रहे हो, इट्स नॉट हेल्दी फॉर योर ओवरऑल फिजिकल हेल्थ कि आप ब्रेक ही नहीं लेते हो। वैसे भी बोला जाता है कि जो लोग घंटों घंटों बैठ के स्टडी करते हैं या अपना काम करते हैं, कि हर 1.5-2 घंटे में आपको एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए। आप चाहें तो वॉक कर लो और वॉशरूम ब्रेक लेना चाहिए, पानी पी लो थोड़ा सा। आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी ये चीज़ ठीक रहती है, आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए भी ये चीज़ ठीक रहती है। और आपको क्योंकि ब्रेक नहीं लेना तो आप इस चीज़ को, इसका कोई मतलब लिंक नहीं है आपस में। इट्स जस्ट एन एक्सक्यूज़ जो कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को दे रहे हो इसको यूज़ करने के लिए। और पैड्स और जो पैंटी लाइनर है ना, वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। वो लैंडफिल्स में जाते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। लड़कियों को भी आजकल दूसरे ऑप्शन सजेस्ट किए जा रहे हैं कि आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करो, वो ज़्यादा नेचर फ्रेंडली रहते हैं, हमारे लिए कंफर्टेबल रहते हैं। क्या पैड यूज़ करना लड़कियों के लिए कोई बहुत अच्छी बात है क्या? हम उसे अपनी मजबूरी में यूज़ करते हैं और उसकी वजह से कई बार स्किन की प्रॉब्लम, इरिटेशन रहना, गीलापन की वजह से इरिटेशन रहना, रैशेस हो जाना, ये सारी प्रॉब्लम हमको झेलनी पड़ती हैं। और क्योंकि ये हमारी मजबूरी है, हमें तो यूज़ करना ही पड़ेगा, इसीलिए और नई नई चीज़ें अब आ रही हैं। टैम्पॉन्स जैसे कि आए हैं, पीरियड्स रैश वगैरह ना हो उसके लिए मेंस्ट्रुअल कप आजकल चल रहे हैं। सो जिनको ज़रूरत है उनको भी अभी बोला जा रहा है कि आप ये ना यूज़ करके दूसरे और जो सेफ़ ऑप्शन हैं, जो नेचर के लिए भी अच्छे ऑप्शन हैं, उनको आप चूज़ करें। और यहाँ पे जहाँ आपको ज़रूरत भी नहीं है, आप बिना बात के उनको यूज़ कर रहे हैं। आई एम सॉरी अगर मैं बहुत हार्श साउंड कर रही हूँ, पर दिस इज़ लाइक
कुछ भी, मतलब कुछ भी, ये मेरे लिए बिल्कुल ऐसा हो रहा है ये चीज़ पढ़ के। सो प्लीज़ डोंट यूज़ इट। अगर आपको, जैसे आपने बोला, ट्रैवल में आपको ज़रूरत भी है तो आप डायपर यूज़ कर सकते हैं। अडल्ट डायपर आते हैं, जो लोग बेड पे रहते हैं, बीमार रहते हैं, बूढ़े लोग फॉर एग्जांपल जो बीमार रहते हैं, जो टॉयलेट वगैरह नहीं यूज़ कर पाते हैं, या फिर कई बार होता है ना कि आप किसी अपने जैसे फ्रैक्चर वगैरह हो गया तो जल्दी जल्दी आप वॉशरूम नहीं जा पा रहे, कोई और मेडिकल कंडीशन की वजह से नहीं जा पा रहे, सो वहाँ पे डायपर यूज़ होते हैं। सेम वे में आप कर सकते हैं। पैड्स तो वैसे भी नहीं होल्ड कर पाएगा, पता नहीं ये क्या ही एक्सक्यूज़ है कि वॉशरूम नहीं जाना तो पैड यूज़ करना है। आई होप आप मेरी बात को समझें। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, हाउ टू इंक्रीज द स्पर्म। देखो क्या आपके स्पर्म काउंट कम है, ये आपने चेक किया है, या फिर आप ऐसे ही सिर्फ अपना बढ़ाने में इंटरेस्टेड हो कि नहीं मेरा अकाउंट ठीक रहना चाहिए, कल को मुझे अपना फैमिली आगे बढ़ाना है तो इसके लिए, या आप ट्राई कर रहे हो फैमिली बढ़ाने के लिए और स्पर्म काउंट आपका कम है, इसकी वजह से आप नहीं अपना फैमिली प्लानिंग कर पा रहे हो, बेबी नहीं हो पा रहा है उस वजह से। इस चीज़ की क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर जेन्युइनली आपकी रिपोर्ट्स में ये चीज़ आई है कि आपका स्पर्म काउंट कम है, आप किसी डॉक्टर से बेबी प्लानिंग वगैरह को लेके डिस्कशन अगर कर रहे हो तो वहाँ पे वो आगे आपको गाइड भी कर देंगे कि आपको आगे क्या करना है और किस चीज़ में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर सिर्फ आप नॉर्मली ही अपनी ओवरऑल हेल्थ के लिए या आगे फैमिली प्लानिंग के लिए, फ्यूचर के लिए आप अपने आप से अभी खुद को रेडी कर रहे हो, सो ऐसे में मैं आपको अपना एक वीडियो सजेस्ट करना चाहूँगी। मैं यहाँ पे उसका लिंक दे दूँगी। मैंने इसमें बात करी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आदमी लोग करते हैं जिनकी वजह से आपका स्पर्म काउंट नेचुरली ही कम होने लगता है। आपके स्पर्म का जो जनरेशन का एक जो प्रोसेस है उस पर असर पड़ता है, जिसमें से कि एक है स्मोकिंग करना, रेगुलर बेस पे ड्रिंक करना, लैपटॉप लैप पे रख के यूज़ करना, तो बहुत सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई हैं। तो आप एक बार ये वीडियो देख लीजिएगा तो उससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है जिसकी वजह से आपका स्पर्म काउंट कम हो सकता है। तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, शिवानी मैडम यू आर लुकिंग सो स्वीट, प्लीज़ मेक वीडियो ऑन हाउ टू मेंटेन पेनाइल हाइजीन। देखो पेनाइल हाइजीन मैंने अलग से वीडियो बहुत सारी बनाई हुई हैं कि क्या आपको इंटीमेट वॉश यूज़ करना चाहिए है, कैसे यूज़ करना चाहिए, तो वो वीडियोस आप देख सकते हो। हाउ टू वॉश योर प्राइवेट पार्ट, इस तरीके की वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। मैंने हेयर रिमूविंग क्रीम्स के बारे में बात की हुई है जो आपके इंटीमेट एरिया के लिए सेफ़ होती हैं। रेज़र कैसे यूज़ करना है सेफली, उसके ऊपर मैंने बात की हुई है। मैंने स्प्रे के बारे में भी बात की हुई है। वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको गाइड करती हैं और आप अपने लिए एक तो हेयर रिमूविंग मेथड ऐसा कि जो आप कॉन्टिन्यूस बेस पे यूज़ कर पाओ, जो आपकी बॉडी को सूट कर रहा हो, आपके लिए यूज़ करना कन्वीनियंट हो, तो वो एक हेयर रिमूविंग मेथड आप यूज़ कर लीजिए अपने लिए। आप अपने हेयर को मेंटेन करके रखिए, उस जगह को साफ़ करके रखा करिए। अगर आप कहीं बाहर से आते हैं बहुत ज़्यादा पसीने में, जैसे गर्मियों में होता है, या जिम वगैरह आप जाते हो तब होता है ना कि एकदम पसीने पसीने हो गए, तब आपको अपने पूरे कपड़े चेंज करने होते हैं इंक्लूडिंग योर अंडरवेयर। कई बार होता है ना कि हम ऊपर ऊपर के कपड़े तो बदल लिए लेकिन अंडरवेयर नहीं चेंज किया, अंडरवेयर चेंज करना बहुत ज़रूरी है। बारिश का भी जैसे मौसम चल रहा है, अगर आप बारिश में गीले हो जाते हो और आप देखो कि अंडरवेयर उतना ज़्यादा गीला नहीं है, थोड़ा बहुत ही है, तो उसको इग्नोर ना करें। ज़रा सा भी गीलापन आपके अंडरवेयर में आप नहीं रखें, जिससे बैक्टीरिया वहाँ पे बिल्डअप हो जाता है और उसकी वजह से फिर आपको इन्फेक्शन, खुजली वगैरह इस सब चीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप कोशिश करें, पसीने से आए हैं या कहीं बाहर से ऐसे भीग के आए हैं, तो एक शावर ले लें, उस एरिया को अपने क्लीन कर लें, थोड़ा सा साबुन वगैरह या इंटीमेट वॉश वगैरह लगा के, और फिर अंडरवेयर चेंज कर लें। और अगर नहीं भी नहा पा रहे हैं तो एटलीस्ट कपड़े तो चेंज कर ही लें। कई बार ऐसा होता है कि आप नोटिस करोगे कि एक वाइट सी लेयर जमा हो गई है, वो भी कहीं ना कहीं क्लीनलीनेस है आपकी बॉडी जो खुद से कर रही है, लेकिन उस वाइट वाले पार्ट को आपको खुद को क्लीन करना है। तो अगर आप वॉशरूम जाते हो और देख रहे हो कि ऐसा कुछ जम रहा है वाइट जैसा, तो ये आना एक तो नॉर्मल है पहली बात तो, और ये आता है, उसको साफ़ करना आपकी ज़िम्मेदारी है। तो उसको बाकायदा आपको साफ़ करना है, पानी से आप वॉश कर सकते हैं, उसके बाद उस एरिया को सुखा सकते हैं। तो बस आपको यही सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि गंदगी वहाँ पे नहीं रखनी है, हेयर को मेंटेन करके रखना है, गीलापन वहाँ पे नहीं आपको रखना है, गंदे अंडरवेयर नहीं पहनने हैं, एंड अगर आप इंटीमेट कुछ भी एक्टिविटी करते हो या मैस्टरबेशन करते हो उसके बाद भी जाके आपको अच्छे से वॉश करना है। दैट्स इट। नेक्स्ट कमेंट है, मैस्टरबेशन डेली कैसे छुड़ा सकते हैं आप?
करना बंद कर दीजिए, वो अपने आप छूट जाएगा। और अगर आपसे नहीं खुद से कंट्रोल हो पाता है, कहीं ना कहीं आप इसके एडिक्ट हो रहे हो, तो इस पर मैंने अलग से बात की हुई है, अलग से मेरी वीडियो है कि मैस्टरबेशन की अगर आपको आदत लग गई है। कई बार बहुत सारे लोगों को पॉर्न वीडियो देखने की आदत लग जाती है, और क्योंकि पॉर्न वीडियो देखने की आदत है तो उसको देखते देखते मैस्टरबेशन करने लगते हैं। तो दोनों के ऊपर मैंने ऑल टुगेदर बात की हुई है कि कैसे इस चीज़ को कंट्रोल करें। तो मैं उस वीडियो का लिंक यहाँ पे दे दूँगी, आप इसे देखिए, हो सकता है आपकी हेल्प हो उससे। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, हाउ टू गिव अ ऑर्गेज़म टू माय वाइफ। ऑर्गेज़म होता है, और अगर आप ये करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी वाइफ के साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड बनाने की कोशिश करें। एक ऐसा बॉन्ड जिसमें आपको अपनी वाइफ के वो वाले पॉइंट्स पता हो जहाँ से उनको बहुत ज़्यादा प्लेजरेबल फील होता है, जहाँ पे अगर आप उनको किस करते हो या टच करते हो तो उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो इस तरीके से उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए, उनकी बॉडी को, उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए उनको क्या अच्छा लगता है। उनके जो रिएक्शन आते हैं जब आप जो काम कर रहे हो उसको देख के उनको पढ़ना सीखिए। सो इस तरीके से जब आप एक्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, और जो जो चीज़ उनको पसंद है वो वाली चीज़ें आप करोगे तो हो जाएगा। और बहुत सारे लोगों को ये वाली चीज़ की प्रॉब्लम होती है कि हमारी ना टाइमिंग सेम नहीं है। लाइक मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन हस्बैंड की टाइमिंग थोड़ी कम रहती है, और वो नेचुरली ही रहती है बहुत सारे लोगों की, कि मतलब वाइफ थोड़ा सा टाइम लेती हैं, एंड जो आदमी लोग हैं उनका इतना टाइमिंग नहीं रहता है, उनका थोड़ा जल्दी हो जाता है काम ख़त्म। सो ये वाली अगर प्रॉब्लम है कि आप करना तो चाहते हो लेकिन टाइमिंग की थोड़ा इश्यू हो जाता है, तो उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है कि हस्बैंड वाइफ अपनी टाइमिंग कैसे मैच करें और कैसे पूरा फुल सेटिस्फाई एक दूसरे के साथ रह सकते हैं अगर टाइमिंग उनकी बराबर नहीं है तब भी। तो मेरी वो वीडियो आप देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैं यहाँ पे उसका लिंक दे दूँगी आपको। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, मैडम जी जो गरीब लड़का सच्चा, ईमानदार, वफादार है तो उसको अमीर पैसे वाली बड़ी एज की महिला से शादी के बाद घर जमाई बनेगा तो लड़का को अमीर महिला प्यार और सेक्स और पैसे की सपोर्टिव करेगी और हमेशा साथ रहेगी। मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी अग्री नहीं करती हूँ। देखो, आपका अगर बात मान ली जाए कि आपने शादी करी क्योंकि पैसे उसके पास हैं, ठीक है, उसने शादी करी, वो क्यों शादी करेगी आपसे, पहले तो ये बताओ। आपके पास एक मोटिव है कि हाँ मुझे पैसे वाइज सपोर्ट मिलेगा, उसके पास क्या मोटिव है आपसे शादी करने का। हाँ, प्यार का तो केस अलग ही होता है ना, कि प्यार हो गया तो प्यार में शादी करी है, फिर पैसा क्या और बाकी चीज़ें क्या, बाकी सब चीज़ें तो मिलके मैनेज हो ही जाती हैं अगर रिश्ते में प्यार है, केयर है, एक अपनापन है, एक बॉन्ड है तो। लेकिन अगर उसके अलावा की बात करें, जैसे कि सेक्स एंड ऑल, जो भी आपने लिखा है, पैसा एंड ऑल, तो जब ये वाली चीज़ें आ जाती है ना, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, तो ऐसा तो नहीं है कि आप दुनिया की सबसे अमीर औरत से प्यार कर लोगे, है ना। तो अगर पैसा ही सिर्फ मोटिव है तो उससे अगर अमीर कोई और आपको अट्रैक्शन मिल रहा है, या कल को आपके पास ही इतना पैसा आ गया तो पैसे की वो नीड आपकी जब ख़त्म हो जाएगी तब वो रिश्ता कैसे चलेगा, अगर वो प्यार नहीं होगा या वो एक बॉन्ड नहीं होगा। तो अगर ट्रांजैक्शन के बेस पे आप वो शादी कर रहे हो, सो कल को तो कुछ और स्टेटस हो जाएगा ना आपका, तो फिर आपको फिर कुछ और चाहिए होगा, फिर आपको एक अपनापन भी चाहिए होगा, फिर आपको कोई ऐसा चाहिए होगा कि जो मेरी इज्जत करे। हो सकता है वो लड़की उस समय तो आपसे शादी कर ले, बाद में आपकी इज्जत ना करे, उसको कुछ ऐसा चाहिए हो कि भाई मेरी बात माने, मैं जैसे डोमिनेट करूँ वैसे रहे, मेरे से दब के रहे, मेरी बात मान के चले, और कल को आपको फिर वो अपनी डिसरिस्पेक्ट लगती है, आप उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करना चाहो। सो कभी भी ऐसे ट्रांजैक्शनल रिश्तों में कोई भी गारंटी नहीं होती है कि रिश्ता अच्छा चलेगा ही चलेगा। हाँ, जहाँ पे प्यार वाला फैक्टर आ जाता है, एक वो एक बॉन्ड आ जाता है, बाकी चीज़ें जो होती हैं फिर वो मैनेज हो जाती हैं। तो आई होप आपको मेरी बात समझ आई हो। एंड हमेशा साथ रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं होती, उसको भी आपसे बेटर मिल सकता है, और कहीं ना कहीं आपको भी कल को जाके वो पैसे की नीड ख़त्म हो सकती है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, इस बीच में ये जो जर्नी होगी आपकी, इस बीच में आप एक दूसरे से शायद बहुत ज़्यादा प्यार करने लगो, एक बॉन्ड बन जाए, और फिर आप एक दूसरे के अलावा कुछ और सोच ही ना पाओ, एक दूसरे का साथ ही इतना एंजॉय करने लग जाओ कि और किसी चीज़ की ज़रूरत ही ना लगे। दैट्स अ टोटली डिफरेंट केस। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, क्या गर्ल्स को कॉन्डोम पसंद है। पहली बात तो स्पेलिंग गलत है, इसमें सी आता है। एंड पसंद है क्या मतलब होता है, ये कोई आइसक्रीम थोड़ी ना कि पसंद है या नहीं है, ये एक ज़रूरत है, और जो ज़रूरत हमारे अकॉर्डिंग काम कर रही हो, हमारा
फुलफ़िल कर रही हो इस चीज़ को कि हमको अगर बच्चा नहीं चाहिए और ये चीज़ को यूज़ करने से हमें बच्चा नहीं हो रहा, तो हाँ, हमें पसंद नहीं होगा ना। और वहीं अगर किसी को बच्चा चाहिए होगा और उसका पति ज़बरदस्ती उसको कॉन्डोम यूज़ करवा रहा होगा कि नहीं नहीं मैं तो यूज़ करूँगा ही करूँगा, और वो बच्चा करना चाहती हो, तो ऑफकोर्स उसे पसंद नहीं आएगा। सो इट ऑल डिपेंड्स कि वो किसकी ज़रूरत पूरी कर रहा है, किसकी नहीं कर रहा है। बाकी इसमें ऐसा कुछ पसंद नापसंद जैसा तो कुछ है नहीं। और बहुत सारे लोगों को अगर ऐसा लगता है कि फ़ील अलग होता है या वो एक स्किन टू स्किन फ़ील अलग होता होगा, ये है वो है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। देखो मतलब जो वजाना अंदर बॉल होता है उसमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं पता चलता कि स्किन टच हो रही है या कुछ और टच हो रहा है। इसीलिए सेक्स टॉयज़ इतने डिमांड में रहते हैं कि वो कहीं ना कहीं रिप्लेस कर सकते हैं। सो ऐसा कुछ बात नहीं है कि वो स्किन की ही मतलब ज़रूरत रहेगी कि स्किन टच होगा तभी उनको अच्छा लगेगा या उनको कुछ पसंद आएगा। स्किन नहीं भी टच हो रहा होगा, कॉन्डोम का जो मटेरियल है वो टच हो रहा होगा, तब भी उनको सेम ही फील आएगा। तो यही तो सारे कमेंट जो मैंने आज की वीडियो के लिए पिक करे थे। आई होप आपको मेरे रिप्लाईज अच्छे लगे हों। अगर कुछ भी अच्छा लगा हो इस वीडियो में तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। कमेंट करना ना भूलें, अपना कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हम ये सीरीज़ ऐसे ही आगे चलाते रहें। अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।